हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के क्लास में और 70 बीपीएससी को लेकर के हम लोग टारगेट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। समय को न बर्बाद किया जाए, बड़ा कीमती समय है अभी। तो हम लोग पहला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना किस देश से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही कौन सा, तो राइजोटोप परियोजना किस देश से संबंधित है। क्या भारत से संबंधित है, या बांग्लादेश से संबंधित है, भूटान से संबंधित है, या दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। इसका आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका है। इसमें डिस्कशन भी देखते चलिए आप लोग, है ना। यहाँ पर कहता है कि जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका की वैज्ञानिकों ने राइजोटोप परियोजना के अंतर्गत अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए जीवित गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया था। और ये रेडियोधर्मी पदार्थ जो इंजेक्ट किया था, ये दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने राइजोटोप परियोजना के तहत ही किया, ताकि यहाँ पर गैंडों को बचाया जा सके। और इस परियोजना की जो शुरुआत है 2021 में दक्षिण अफ्रीका में हुई। इसका उद्देश्य था कि सीमा चौकियों पर गैंडे के सींगों का पता लगाना आसान हो जाए और उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाया जाए। इस परियोजना में गैंडों के सींगों के 2 छोटे रेडियोधर्मी जो चिप्स है इसमें डाले जाएंगे, और इस कम मात्रा वाले रेडियोधर्मी पदार्थ को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह पशुओं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विकिरण सेंसरों द्वारा पता लगाया जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। क्या बिहार का नियुक्त किया गया, राजस्थान का नियुक्त किया गया, असम का नियुक्त किया गया, या उत्तर प्रदेश का नियुक्त किया गया। किस राज्य में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया गया है, और यही है आपके, है ना, आईएएस मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे, और मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं, है ना, झारखंड के रहने वाले हैं मूल रूप से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है, हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, और ये किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में यह अवस्थित हो जाएगा, कौन सा, तो लखीमपुर खीरी जिले में बायो प्लास्टिक पार्क का स्थापित करने की जो घोषणा किया गया है, भारत के किस राज्यों में यह अवस्थित है। क्या पश्चिम बंगाल में है, या पंजाब में है, या बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसे 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा, और बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फर्म द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है किस देश में। क्या भूटान है, या सिंगापुर है, अमेरिका है, या नेपाल हो जाता है। कौन सा देश होगा,
चलिए आंसर पे भी हम लोग बात कर ले। आंसर इसका डी हो जाता है। नेपाल में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जून 2024 में उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया और उन्हें यह सम्मान जो है हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में उषा ठाकुर शामिल नहीं हो सकी थी। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा या नालंदा हो जाएगा, है ना, या नई दिल्ली हो जाएगा या उदयपुर हो जाएगा? कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका आंसर है सी हो जाएगा। सी हो जाता है इसका आंसर, है ना। 5 का आंसर क्या है? सी है, नई दिल्ली है। नई दिल्ली है। यहाँ पर कहता है कि जुलाई 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की और इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली किया गया था। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया और सम्मेलन का उद्देश्य है एआई से संबंधित सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा सवाल आपका, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? क्या पनडुब्बी से संबंधित है या वायरस से संबंधित है या रॉकेट से संबंधित है या सेना का बाढ़ राहत कार्य मिशन से संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा? तो चलिए आंसर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, यह पनडुब्बी से संबंधित है, प्रोजेक्ट 76। जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन जो है ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है और भारतीय नौसेना जो प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियां बनाना चाहती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? पटना, नई दिल्ली, जयपुर, सूरत। इसमें आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में किया गया है ना। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। यानी कि जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। स्टील फ्लैग का उपयोग करके सड़क नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव के लिए इन दिशा निर्देशों को अपनाने से लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी और सड़क के प्रदर्शन में सुधार सहित कई लाभ होंगे इससे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया गया? क्या बिहार में या पंजाब में या मेघालय में या असम में? कहाँ पे शुरू किया गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाता है, असम में। जुलाई 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई और इस योजना के अनुसार कोई भी गवाह किसी भी मामले में गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकता है और खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को A, B और C श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग। हाल ही में डिक सुख को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? नियुक्ति भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, चाहे
अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हो, राष्ट्र की नियुक्तियां हो, या जिस राज्य से संबंधित एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस राज्य को पढ़ना ज़रूरी है ना। तो हाल में डीकूसुफ किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्या नीदरलैंड है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, जापान है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? नीदरलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जुलाई 2024 में डिक सूब को नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और नीदरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है और इसे हॉलैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला गया है? क्या बिहार में खोला गया, महाराष्ट्र में खोला गया, राजस्थान में खोला गया, सिक्किम में खोला गया? कहाँ पे खोला गया? तो चलिए आंसर पे हम लोग बात कर लें। इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में खुला है। महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाता है। यानी कि एयर इंडिया द्वारा अमरावती ज़िले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें निवेश लगेगा और यह स्कूल भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। और यह फ्लाइंग स्कूल वर्ष 2026 तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण भी यह देगा, है ना। तो यहाँ पर यह सेशन समाप्त होता है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।